हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा। हम लोग 2016 का पेपर कर रहे हैं, यूपी आर ओ का। पिछले बार हमने क्वेश्चन किया था 60 नंबर तक। अब ये 61वें क्वेश्चन करेंगे और ये मेंस का पेपर है। अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा PYQ का यूपी आर ओ के, तो 2021 के मेंस में भी सेम यही क्वेश्चन था और हमने इसको याद भी किया था। तो चलिए फिर से याद कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बोलते नहीं कि मतलब जब ब्लीचिंग कराते हैं, कोई कोई कराता है ब्लीचिंग, जो लड़कियां कराती हैं, तो जब कराती हैं तो लोर गिरता है, लोराइड, मतलब आंसू गिरने लगता है, दर्द होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लोराइड, तो लोर गिरता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस तरीके से याद रहेगा। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग से बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है, तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग और बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है। वॉशिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसको ये क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो देख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 2021 के भी मेंस में आया था और 2016 के भी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि PYQ कितना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने को दे रखा है पादप और उनके कार्य, उनके कौन कौन से कार्य है पादप हार्मोन्स के। देखिए, ऑक्सिन जो है वो शिखर प्रधानता, मतलब ऑक्सिन जो है पेड़ों के शिखर को बढ़ाने में या उसके डोमिनेंस में लाभदायी होता है ऑक्सिन। और जो जिब्रेलिन है, ये कोशिका वृद्धि में मदद करता है, कोशिका वृद्धि का कार्य करता है कौन? जिब्रेलिन। और साइटोकाइन, तो साइटोकाइनिन सबको पता होगा कि ये कोशिका विभाजन का काम करता है। जैसे सेल से कोशिका होता है और सेल से ही साइटोकाइनिन, तो साइटोकाइनिन सेल का विभाजन करता है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है? कोशिका विभाजन करता है। और अब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि अवरोधक का काम करता है। आ से अब्सिसिक और आ से अवरोधक। अगर पेड़ कभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उसको अवरोधक का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? वो अब्सिसिक अम्ल करता है। तो आ से अब्सिसिक, आ से अवरोधक, तो वृद्धि अवरोधक का काम करेगा अब्सिसिक अम्ल। और जिब्रेलिन जो है वो कोशिका वृद्धि में मदद करेगा, ठीक। और अवरोधक का काम अब्सिसिक अम्ल करेगा। साइटोकाइनिन तो सबको पता है। और ऑक्सिन जो है वो शिखर प्रधानता का काम करेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा इसका आंसर, ऑक्सिन शिखर प्रधानता, जिब्रेलिन कोशिका में वृद्धि, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और अब्सिसिक वृद्धि अवरोधक का काम करता है। अगला क्वेश्चन विटामिन से है। विटामिन का ही कथन कारण से क्वेश्चन आया है। कथन कारण जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है, तो ये गलत है। और शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। हाँ, तो शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो डी वाला सही होगा, ये सही है, परंतु आर गलत है। अब हमें ये देखना होगा कि विटामिन कैसे मिलता है। देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इस जगह पे आप लोग पढ़ेंगे कि मानव शरीर के लिए विटामिन एक महत्वपूर्ण अवयव है जिसकी अधिकांश मात्रा बाहर से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आंसर में कि अधिकांश मात्रा बाहर से लेनी पड़ती है। और यहाँ लिखा है कि मानव शरीर के लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण खुद ही कर लेता है। तो ये खुद नहीं करता है। जैसे कि हम कुछ बाहर से खाते हैं, जैसे पनीर खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो उसका अलग अलग चीज़ से अलग अलग विटामिन हमें मिल रही है। जैसे आंवला से हमें विटामिन सी मिल रहा है, गाजर से विटामिन ए मिल रहा है, इस तरीके से विटामिन हमको मिलता है। लेकिन कुछ विटामिन ऐसे भी होते हैं जो शरीर खुद निर्माण कर लेता है। जैसे कि उसका मैंने ट्रिक बनाया था KBC से। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, आप लोगों ने देखा होगा, उसका शॉर्ट फॉर्म है KBC। तो KBC से मैंने KBD बनाया था। हमारा कौन बनेगा करोड़पति नहीं, हमारा KBD है, KB और D।
तो विटामिन के और विटामिन B12 और डी जो है इसका निर्माण शरीर में निर्माण होता है। इन तीनों विटामिन को आप लोग को पता होगा कि विटामिन डी जो है वो सूर्य से प्राप्त होता है, और के और बी ये आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। तो अगली बार से आप लोग याद रखिएगा कि के बी डी जो है उसका शरीर में निर्माण होता है उन विटामिन्स का। उसके बाद विटामिन के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कार्बनिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खनिज का क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि खनिज अकार्बनिक होता है, उसी तरह विटामिन जो है विटामिन कार्बनिक होता है। विटामिन क्या होता है? कार्बनिक। और एक क्वेश्चन और विटामिन के बारे में पूछता है, यहीं पे बता देती हूँ। जैसे कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा पानी में घुलनशील है। तो मैं यहाँ पे पानी का बता दूंगी और आप लोग को वसा ऐसे ही पता चल जाएगा। जैसे इसका ट्रिक है WBC। तो W मतलब होता है वाटर, और विटामिन B और C। तो वाटर में कौन कौन घुलनशील है? WBC मतलब बी और सी विटामिन जो है वाटर में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन बचे वो जो है वसा में घुलनशील होगा। तो अगली बार से ये चीज़ भी याद रखिएगा। जहाँ तक हमने 4, 5, 6 क्वेश्चन जितने भी विटामिन के आते हैं यहाँ पे हम लोगों ने कर लिए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तो कोरोना लिख दिया है, लेकिन हमें इसको पता है कि सिनकोना की छाल से जो है सिनकोना की छाल से जो है हमें प्राप्त होता है ये क्लोरोक्विन दवा, जिससे जो है मलेरिया रोग ठीक होता है। ये हम लोग जानते हैं, पहले भी साइंस में क्वेश्चन ये आ चुका है। बस यहाँ पे ये कोरोना लिख दिया गया है, ये चीज़ है, ये नया है। और एक अभी जल्दी ही जैसे मॉरिक्यूस नहीं कुछ ऐसे करके मॉर्क्यूक्स करके जो है एक वैक्सीन बनी है मलेरिया के लिए, और एक और वैक्सीन बनी है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? तो ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। यहाँ पे फसल और उनकी किस्म देखेंगे। जैसे सरसों का किस्म है वरुणा जो है वो सरसों का किस्म है। मटर किसका है? मटर रचना का किस्म है। अलसी नीलम का है, और चना राधे का किस्म है। किस्म भी देखते रहिएगा, जहाँ जहाँ आए उसको याद कर लीजिए। जैसे सरसों वरुणा सरसों, मटर रचना, चना मटर, ऐसे नहीं बोलते हैं चना मटर, तो रचना लिखा हुआ है यहाँ पे, तो चना मटर रचना मटर। और अलसी नीलम की किस्म है, और चना राधे, चना का क्या है? राधे। देखिए जब हम लोग 2021 का पेपर कर रहे थे तो उसमें भी फसल चक्र से क्वेश्चन आया था। उसमें ऐसे क्वेश्चन था कि फली के बाद बिना फली वाली फसल का यूज करना चाहिए, और ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाले के बाद कम पानी आवश्यकता वाले फल मतलब वो पौधा लगाना चाहिए। तो वही फसल चक्र है। फसल चक्र से यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है कि खेती के लिए फसल चक्र का महत्व क्या है। तो अगर हम फसल चक्र का यूज करेंगे तो इससे उत्पादन में वृद्धि होगी, मृदा की उर्वरता जो है संरक्षित रहेगी, मृदा कटाव कम होता है, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑल ऑफ द एबव ही होता है। और फसल चक्र के बारे में ये भी यहाँ पे नीचे लिखा है, वो भी देख लीजिए कि विभिन्न फसलों को एक निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से और किसी निश्चित समय में बोने को फसल चक्र बोलते हैं। खेती में फसल चक्र में उत्पादन में वृद्धि होती है, बस वही चीज़ नीचे भी लिखा है। तो ये फसल चक्र के बारे में भी थोड़ा बहुत ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आप लोगों ने नीलहरी शैवाल का नाम सुना होगा। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। नीलहरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये जैव उर्वरक के रूप में काम में आता है। और ये मतलब एजोला है और ये सब भी है। जैसे आगे देख लेते हैं, ये देखिए एजोला है, एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये सब भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है
कि कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। अब ये एक बात आप लोग को आ रहा होगा कि फसल और कृषि से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इन बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमें इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले लास्ट ईयर का क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, और कौन कौन से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। अब जैसे मैं टॉपिक वाइज अगर करवाऊँगी जीएस का आगे, तो मैं सारे टॉपिक कवर करवा दूँगी आप लोगों को। तो चलिए देखें, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है कार्थेमस टिंकोरियस। कुसुम का एक तिलहनी फसल है, इसका नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिक्टोरियस। तो याद कर लीजिएगा, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका नाम कार्थेमस टिक्टोरियस है। अगर दोबारा रिपीट हुआ तो हम लोग आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला देखिए, कृषि अनुसंधान परिषद की निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के अनुसार कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है तो ये छोड़ देना चाहिए, अगर नहीं आता है तुक्का इसमें नहीं लगाना चाहिए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की निम्न तकनीकी परियोजनाओं को कार्यक्रम में, तो देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्थापना है ये 1974 में हुआ है, और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1989 में हुआ है, और राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना इसका क्या है 1998, और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का स्थापना कब हुआ है 2006 में हुआ है। देखिए, कृषि तकनीकी है तो 1998 है, और कृषि नवोन्मेषी है तो 2006 है। तो देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा डेट इस तरीके से याद नहीं होगा, फिर भी आप लोग प्रयास करिएगा याद करने का। देखिए, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं। तो जो जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनता है उसको बियर बोलते हैं। बियर जो है, किण्वन मतलब सड़ा के, जौ के अंकुरित बीजों को सड़ा के फिर उससे जो शराब बनाया जाता है उसे बियर बोलते हैं। और सारे मतलब जो बियर और शराब बनते हैं उनमें अल्कोहल की मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। तो बियर कैसे बनता है, बियर जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनता है। ये देखिए, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, हो सकता है उस समय का करंट रहा हो, कि नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। तो ये सोफिया ने किया है। सोफिया नामक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। और आप लोगों ने सुना होगा कि सोफिया एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी है जो एक लड़की को बनाया था। तो ये सोफिया जो है, मतलब ये तो अंतरिक्ष यान का नाम है, सोफिया नामक अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है। तो ये नासा के अंतरिक्ष यान ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। तो उद्योग लगाने में सहायता जो है ये उद्योग बंधु करता है, उसके नाम से ही है। तो उद्योग बंधु उद्योग लगाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठुमरी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठुमरी की उत्पत्ति जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो ये सही है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, तो ये सी नंबर सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यह एक सुगम और आकर्षक नृत्य कला है। और एक चीज और लिखा है यहाँ पे कि बिंदा दीन ने कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश किया था। तो ये बिंदा दीन को भी याद रखिएगा। और ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, और ठुमरी सुगम और आकर्षक है, तो दोनों सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, नवाब सुजाउद्दौला के बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बहू बेगम का जो मकबरा है ये फैजाबाद में है।
फैजाबाद का नाम जो है अयोध्या हो गया था, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद में। तो ये मुस्लिम नेम भी है, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम है और फैजाबाद, तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए ये भी हो सकता है करंट का क्वेश्चन रहा उस टाइम पे, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। तो ये कहाँ पे, ये ग्रेटर नोएडा में करेगा। ग्रेटर नोएडा में ऐसा काम होगा, तो याद रखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग।